शादी होगी तो कैसा जीवन रहेगा, कहाँ किस तरह से वैवाहिक जीवन में व्यापन करेंगे हम। नौकरी करें, अपना बिजनेस करें, या दोनों ही ना करके किसी प्रोफेशन में जाएं। हमारा अपने उसके साथ संबंध कैसा रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। और बेसिकली हमारी नेचर है कैसी, यानी किन की बात कर रहे हैं आज हम, जिनके शुक्र तृतीय भाव में है, वीनस इन थर्ड हाउस। डिटेल में देखते हैं दर्शकों, आइए। तृतीय भाव में है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में ताकत तो देगा लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं देगा। लड़ने की हिम्मत नहीं देगा। कहने का मतलब ये रहा कि आपकी इच्छा शक्ति आपको कुछ भी करने के लिए पूरी हिम्मत देने की कोशिश करेगी, पर जब काम करने का समय आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी या अपना ही मन पीछे हट जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी पूरे जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो पर 2 मिनट में वो जोश ठंडा हो जाता है। ऐसा यहाँ पर शुक्र तृतीय भाव में करते हैं। इसलिए यहाँ पर अब आपको ये सलाह है कि आप ज़्यादा जोश नहीं, होश से ही काम लीजिए। आपके लिए ठीक है, थोड़ा देर से काम हो जाए अच्छा है। जल्दबाजी का काम आपके लिए दिक्कत का ही रहेगा दर्शकों, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में ज़्यादा जल्दबाजी करते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि जाओ जाके एकदम लड़ भिड़ जाओ और अपना काम निकाल लो, नहीं निकल पाएगा। आराम से बैठो, चीज़ों को थोड़ा डिले होने दो। आपके लिए देर अच्छी, बहुत अच्छी, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। सावधान रहिए अपने जीवन में। कहने का मतलब यहाँ मैं रोड दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर आप जो भी काम करते हैं, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति आपको मार्गदर्शन तो दिखाएगी, पर जल्दबाजी में जोश में कुछ भी करने नहीं देगी। शुक्र तृतीय भाव में आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर डालते हैं। पहली बात तो यह है कि शुक्र तृतीय भाव में वैवाहिक जीवन की शुरुआत जल्दी होने ही नहीं देते हैं। बहुत विघ्न आते हैं शादी होने में। अब यहाँ पर बात उम्र की नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर यह होता है कि आप अपना जीवन साथी चुनने में, चुनाव करने में, चयन करने में बहुत मीन मेघ निकालते हैं। आप जिस तरह का जीवन साथी चाहते हैं वो जरा इतनी आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। आप इतने सवाल पूछते हैं सामने वाले से कि सामने वाला नमस्ते कर देता है, कहता है जी रहने दो, मैं शादी के बिना ही ठीक हूँ। बात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि शुक्र तृतीय भाव में आपको जीवन साथी चुनने में इस कारण दिक्कत करते हैं क्योंकि आप जीवन साथी 100% परफेक्ट चुनना चाहते हैं, और जो कि 100% किसी को मिलने वाला तो नहीं है। तो आप भी विचार कर लीजिए कि कहाँ पर क्या किस तरह से थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरी इस बात पर आप लोग कहेंगे हम क्यों करें एडजस्टमेंट, हम तो नहीं करते। मत कीजिए, शुक्र तृतीय भाव में ऐसा फल तो थोड़ा सा देने वाला है। शुक्र तृतीय भाव में यह कहता है कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर कभी कभी हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूर रहते हैं, चाहे वो काम धंधे के कारण हो या किसी और वजह से हो, पर थोड़ा बहुत समय हमें दूर रहकर बिताना पड़ता है। शुक्र तृतीय भाव में एक और बात बताता है कि जो जीवन साथी का मैच होता है, यानी मेल होता है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, समाज को वो मेल कई बार समझ नहीं आता। यानी कहने का मतलब आपका विवाह गैर परंपरा में होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। जब मैं गैर परंपरा कहता हूं ना दर्शकों, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरी जाति के अंदर, यानी इंटरकास्ट मैरिज। जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। इंटरकास्ट मैरिज तो एक एग्जाम्पल हो सकता है। गैर परंपरा का मतलब ये रहा कि 25 साल और 50 साल की उम्र के व्यक्ति की शादी हो जाए, 22 साल और 44 साल के व्यक्ति की शादी हो जाए, ये बात होती है गैर परंपरा। तो कहने का मतलब जिस परंपरा में भी आप पैदा हुए हैं उस परंपरा में वैसे मैच मेकिंग होती ही नहीं, वैसे जोड़े होते ही नहीं, वैसे कपल होते ही नहीं। कुछ ऐसा शुक्र तृतीय भाव में आपके कपल के बारे में कहना चाह रहे हैं चुपचाप। इसलिए आप भी देखिए कि आपको जो व्यक्ति पसंद आ रहा है या आ रही हैं, वो सामाजिक तौर पर हो सकता है लोगों को एक्सेप्ट ना हो, लेकिन वैवाहिक जीवन में ये एक उपाय भी है कि अगर आपको कोई ऐसा पसंद आ रहा है तो अपने करीबियों को मनाइए, कन्विंस कीजिए और अपना वैवाहिक जीवन शुरू कीजिए। यानी मैच समाज के मापदंडों पर शायद खरा ना उतरे, पर आपके जीवन में शुक्र देवता फिर आपको अच्छा फल दे देंगे। जबकि शुक्र तृतीय भाव में शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव में अशुभ फल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके विचारों के अनुसार चलें तो वो शुभ फल भी दे देते हैं। जैसे शुक्र यहाँ पर भाई बहनों के साथ हमारा संबंध कैसे रखते हैं। शुक्र यहाँ पर बहनों के साथ तो अच्छा संबंध रखते हैं, पर वो भाई यानी वो पुल्लिंग जो हमारे साथ साफ सफाई के साथ रहना पसंद करे, उससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर कोई संबंध खराब तभी होंगे जब सामने वाला व्यक्ति चीजों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में आपको ये आदत जरूर डाल देता है कि आप चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ चलते हैं, बड़ी ही सोच के साथ चलते हैं। तो मैंने बोला ना, होश के साथ चलते हैं, जरूरी नहीं जोश के साथ चलें। तो ये आप अपने भाई बहनों के साथ भी रखते हैं, कोलीग्स के साथ भी रखते हैं ऑफिस के अंदर, पर सबके तो शुक्र तृतीय भाव में नहीं है ना, इसलिए कभी कभी अशुभ फल दे देते हैं कि आप जितनी साफ सफाई चाहते हैं उतना सामने वाला शायद ना कर पाए। वो सिर्फ क्षमता, कैपेसिटी ईश्वर ने आपको ही दी है दर्शकों। शुक्र तृतीय भाव में आपको घूमने फिरने का बहुत शौकीन बनाता है, छोटी छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद करते हैं। यानी आप वो हैं जिसे वीकेंड पे घूमना पसंद है, यानी वीकेंड शब्द आपके लिए ही बना है कि भाई अब तो हफ्ता खत्म, अब हम काम नहीं करेंगे, अब फिर से मिलेंगे मंडे को। ऐसा शुक्र तृतीय भाव में आपकी सोच को और आपके विचारों को बना देता है। शुक्र